उत्तर भारत की ऐतिहासिक श्री रामलीला महोत्सव देश विदेश में प्रसिद्ध है, जिसके आयोजन की शुभ घड़ी नजदीक आ चली है। श्री रामलीला के आयोजन का संकलन रामांजलि वार्षिक पुस्तिका के रूप में वरिष्ठ पत्रकार आदर्श नंदन गुप्त के लेखन, चयन और संपादन में किया गया है, जिसका विमोचन कार्यक्रम श्रीराम हनुमान मंदिर लाल किले के सामने किया गया। श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष और विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, महामंत्री राजीव अग्रवाल के साथ कमेटी के सभी पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों ने रामांजलि विमोचन कार्यक्रम में सहभागिता की। आपको बता दें, आगामी 6 सितंबर को श्री गणेश पूजन और मुकुट पूजन के साथ ही श्री रामलीला के आयोजन की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 6 अक्टूबर को श्रीरामचरित मानस पाठ के समापन, हवन और भोज प्रसादी व स्वरूपों की विदाई के साथ लीला का समापन हो जाएगा। इस दौरान कमेटी अध्यक्ष और महामंत्री ने रामांजलि के साथ साथ आयोजन पर विस्तार से बताया। इस वर्ष भी श्री रामलीला महोत्सव 2025 जो प्रारंभ होने जा रहा है, एक रामांजलि के रूप में पूरी एक समय सारणी का आज विमोचन किया है। हम सभी जानते हैं कि आगरा की भव्य रामलीला, राम बारात, जनकपुरी ये मुख्य आयोजन होते हैं। गणेश जी की शोभा यात्रा निकलेगी 17 सितंबर को, भव्य राम बारात निकलेगी। इससे पहले रावण की दुहाई सहित 5 अन्य शोभा यात्रा भी निकलती हैं। वो सभी कार्यक्रम इस पुस्तक में लिपिबद्ध किए गए हैं। इस वर्ष की रामलीला को भी भव्य और दिव्य बनाने की योजना हमारे महामंत्री श्री राजीव अग्रवाल जी के नेतृत्व में तैयार की गई है कि मंच की लीला के प्रति लोगों में और अधिक आकर्षण पैदा हो। लोगों की इच्छा रहती है कम समय में अधिक से अधिक संदेश दिया जा सके, उसका प्रेजेंटेशन भी जरा उच्च कोटि का हो। हर वर्ष की तरह कुछ ना कुछ परिवर्तन, लीला वही है, सब कुछ वही है, केवल प्रस्तुतिकरण का थोड़ा अंतर होता है। ये तब्दीली लीला में तो मुख्य जो रामचरित मानस है उसमें तो तब्दीली करने का किसी का साहस नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा नवीनीकरण किया गया है। उसमें जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, केवल प्रस्तुतिकरण को और आकर्षक, मनमोहक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और बाकी तो जब लीला होगी उससे पता लगेगा कि थोड़े से परिवर्तन से क्या अच्छा लगेगा तो उसको कंटिन्यू किया जाएगा, कोई कमी रह जाएगी तो उसको अगले वर्ष दूर किया जाएगा। क्योंकि ये रामलीला कोई ये तो है नहीं कि एक वर्ष की है। राम बारात में भी बहुत कुछ राष्ट्रभक्ति की भावनाएं उसमें अनेक वर्षों से जुड़ी गई हैं, क्योंकि राम भक्ति और राष्ट्रभक्ति को हम एक ही बात मानते हैं, क्योंकि राम से इस देश की पहचान है। तो इस वर्ष ऑपरेशन सिंदूर का भी इसमें बातें देखने को मिलेंगी कि हमारे सैनिक किस प्रकार से पाकिस्तान जैसे आतंकी राष्ट्र को जवाब देती हैं। और आगरा के लोगों से आपके माध्यम से यही अपेक्षा है कि रामलीला को भी देखें, राम बारात को भी देखें, जनकपुरी को भी देखें, धर्म लाभ प्राप्त करें, राष्ट्र को अपना सहयोग प्रदान करें। इस दृष्टि से इस रामलीला का बहुत शानदार आयोजन गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जारी रहेगा। हाँ, इस वर्ष हम लोगों का आज पुस्तक के विमोचन के साथ ही लीला का कार्यक्रम बड़ी तेजी से चलेगा। और जैसा कि अध्यक्ष जी ने बतलाया, 17 सितंबर को भव्य राम बारात की तैयारियां चल रही हैं। और पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी 2
बजे दोपहर को राम बारात प्रारंभ कर दी जाएगी और हमारा लक्ष्य है कि हर हालत में रात्रि 10 बजे श्री रामचंद्र जी का रथ बेलंग चौराहे तक पहुंच जाए, ताकि सब लोगों को इन्हीं दिन में भगवान के दर्शन हो जाएं और आनंद उठा सकें। बारात में नवीनतम झांकियाँ जोड़ी जा रही हैं, उसमें प्रमुख हैं ज्योतिर्लिंग की झांकियाँ और ऑपरेशन सिंदूर की झांकियाँ जोड़ी जा रही हैं। इसके अलावा पूरे महोत्सव को का आधुनिकीकरण पटकथा में नहीं किया जा रहा, मंचन को का प्रभावी पेशकश की जाएगी। मंच के दोनों तरफ LCD के माध्यम से दृश्य दिखलाए जाएंगे और पूरी रामलीला महोत्सव को का डिजिटलाइजेशन किया गया है और वो ऑनलाइन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर उपलब्ध होगी, लाइव दिखलाई जाएगी, जनकपुरी भी। और इस तरह मंच को भी इस वर्ष और आकर्षक और पिलरलेस बनाने का योजना है और इस वर्ष एक नई मंडली को मुरादाबाद की को हमने प्रवेश दिया है। वो ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मंडली है, वो इस वर्ष रामलीला का मंचन करेगी।